जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव 2026 में प्रधान पद का प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी, बीडीसी का प्रत्याशी, ग्राम पंचायत सदस्य का प्रत्याशी कितने रुपए खर्चा कर सकता है, यानी कितने रुपए अपने प्रचार में उपयोग कर सकता है, क्या है मानक। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के हो, पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो या पंचायत का कोई भी चुनाव लड़ना जा रहे हो, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि आप एक बड़ी मुसीबत से बच सको साथियों। अगर आप मानक के तय आधार पर उससे ज्यादा पैसे खर्चा करोगे तो आपको कानूनी कार्रवाई यहां पर झेलनी पड़ सकती है साथियों। तो चलिए जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में 2015 का जो आंकड़ा बनाया गया है वो क्या कहता है साथियों। आप यहां पर देख सकते हो, ग्राम पंचायत सदस्य यानी शुरुआत 1 नंबर से होती है, आप सभी जानते हो। अधिकतम 10,000 रुपए खर्चा कर सकते हैं। नामांकन शुल्क यहां पर 150 रुपए उनकी होती है। जमानत राशि 500 रुपए होती है। अब जमानत राशि अगर सीटें आरक्षित है तो कम ज्यादा हो सकती है, महिला सीट है तो कम ज्यादा हो सकती है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। अब यहां पर ग्राम प्रधान, जो आप ज्यादातर साथी ग्राम प्रधानी का चुनाव के बारे में पूछते रहते हो, तो ये आपके लिए खर्च सीमा यानी ग्राम प्रधान अपने पंचायत में 75,000 रुपए यहां पर खर्च कर सकता है अधिकतम। नामांकन शुल्क 300 रुपए होता है। जमानत राशि यहां पर 2,000 रुपए होते हैं। यहां पर भी वही नियम लागू है। अगर सीटें यहां पर आरक्षित हुई, महिला सीट हुई, तो जमानत राशि 1,000 रुपए घट जाती है, यानी आधी हो जाती है। तो कुल टोटल अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आप 75,000 रुपए यहां पर खर्च कर सकते हो साथियों। फिर चलते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी। 75,000 रुपए ये भी खर्च कर सकते हैं। नामांकन यहाँ पर शुल्क 300 है और यहाँ नामांकन शुल्क 300 है। जमानत राशि यहाँ पर 2,000 है। यानी जो प्रधानी का मानक है वही क्षेत्र पंचायत बीडीसी का मानक होता है, आप सभी जानते हो साथियों। अब आपको अगर बात समझ में आ गई हो तो अपना राय जरूर दो। फिर चलते हैं ब्लॉक प्रमुख की तरफ। अगर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो खर्च सीमा 2 लाख रुपए है। जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो सरकारी जो खर्च सीमा है अधिकतम 1.5 लाख रुपए आप खर्च सकते हो प्रचार प्रसार को लेकर। अब नामांकन शुल्क 500 रुपए है। जमानत राशि यहाँ पर 4,000 रुपए है। अब यहाँ पर जमानत राशि कम भी हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सीट महिला हो या पिछड़ा हो या एससी हो या एसटी हो, तो वहां पर सीटें जो होती है आरक्षण के हिसाब से जमानत राशि कम हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान देना है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष खर्च सीमा 4 लाख रुपए है, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक पीला किताब मिलता होगा। अगर आप भी कोई नामांकन करते हो तो आपको खर्च यहाँ पर दिखाना होता है। जब भी चुनाव आप होता है तब यहाँ पर आपको दिखाना पड़ता है कि इतना इतना हमें खर्च करना है। अब आगे आपको यहाँ पर देखना है, इसको ध्यान से देखना है और सुनना है, नहीं तो आप कानूनी फंदे में फंस जाओगे। अनुप्रयोग और पालन, यह सीमाएं 2015 में निर्धारित हुई थी, 2021 में भी वैसे बनी रही, अतः वर्तमान चुनाव में इन्हीं का पालन करना अनिवार्य है। आप यह ध्यान देना है, एक चीज को समझना है कि जो ये बना हुआ है नियम कानून, ये 2015 में बना हुआ है, यानी संशोधन भी हुआ था, पहले भी था लेकिन संशोधन होकर बना हुआ है। अब यहाँ पर आपको इसी नियम कानून को फॉलो करना है। 21 में भी यहाँ पर यही नियम कानून लागू हुआ था। अब 2026 में जब भी पंचायत चुनाव होंगे, महंगाई का दौर है, आप सभी जानते हो, जो सीमाएं होती हैं बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि महंगाई है, डीजल पेट्रोल महंगा है, चुनाव प्रचार की सामग्री महंगी हो चुकी है पिछले 5 साल के हिसाब से। तो यहाँ पर हो सकता है जितने भी पंचायत चुनाव लड़ रहे हो उनको कुछ जो राशि खर्चा करने में कुछ उनको इजाफा मिले। अब यहाँ पर आपको देखना है, खर्च का एक एक हिसाब पत्र और चालान उम्मीदवार को चुनाव आयोग को नामांकन के बाद से मतगणना समाप्ति तक रखना होता है। 3 महीने के भीतर विस्तार रिपोर्ट देना होता है। जब आप नामांकन करने जाते हो तब जितने भी हमारे प्रधान पद के उम्मीदवार हों, जिला पंचायत पद के उम्मीदवार हों या बीडीसी सदस्य हों, उनको एक किताब मिलता है, नीला पीला काला जिस हिसाब से होता है। तो वहां पर आपको क्या करना होता है, एक एक हिसाब पत्र चालान उम्मीदवार को चुनाव आयोग के नामांकन के बाद मतगणना के समाप्ति तक रखना होता है। 3 महीने के भीतर उसको भरकर जमा करना होता है, इसको भी आपको ध्यान देना चाहती हूँ। अब आयोग की टीम प्रचार के दौरान यातायात, भंडारे, तंबू, भोजन सहित
सभी खर्चों पर कड़ी नजर रखती है। कोई भी अनियमितता खर्च सीमा में दर्ज होता है। अब आपको एक बात ध्यान, अगर प्रधानी का चुनाव या पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो शासन प्रशासन की नजर आपके खर्चे पर है।